बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहाँ के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंदकर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को देश के राष्ट्रीय कक्षा के सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। और सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ा रहता है। मोदी जी ने पिछड़ों का कल्याण, दलितों का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण, इस मोर्चे पर जो काम किया है वो देश में किसी ने नहीं किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सबसे न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, समस्त झारखंड की जनता के लिए अपील करने आया हूं। एक घोटालेबाज सरकार को एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए। मुझे बताओ जोर से, जरा जोर आवाज से बताना, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे? कांग्रेस जेएमएम की सरकार फेंक देंगे? घर घर जाकर इनका भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताएंगे? घर घर जाकर मोदी जी का काम बताएंगे? हर बूथ को कमल फूल को जिताने का संकल्प लेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। All right, so that was Home Minister Amit Shah addressing a gathering, a rally in Ranchi in Jharkhand and taking a jibe at the JMM, calling JMM the most corrupt party in nation. Amit Shah, they are hitting out at Hemant Soren. Remember, Hemant Soren was arrested on the allegations of corruption, although he then got bail, came out and took oath once again as the Chief Minister of Jharkhand. Home Minister Amit Shah was talking about the upcoming battle in Jharkhand, and this rally, in fact, in a way was to boost the morale of the party cadre and hitting out at the Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren. Let's listen in some experts of this entire speech. मंच पर उपस्थित
झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे विपक्ष के नेता भाई अमर कुमार जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरी साथी Okay, we'll play that out again. So that was Union Home Minister Amit Shah there hitting out at JMM, calling JMM the most corrupt government in the country. He said 300 crores are found from an MP's house, 20 crores are found from the House of Ministers, PA. The Congress party also needs to answer, not just the JMM. Said that the Congress party always backs the corrupts. पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम जोहार। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का को भी प्रणाम करता हूं। इसी भूमि के नौनिहाल ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का पुण्यतिथि है। श्रीमान बटुकेश्वर दत्त को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज जब मैं यहां आया हूं तब झारखंड की रचना का स्वप्न All right, there seems to be some technical issue. We'll try and play out the entire reaction. Just to take you through the excerpts, Home Minister Amit Shah said many a times we see that in democracy, after winning, people become arrogant. And he hit out at Hemant Soren and the government of Jharkhand, saying this is a prime example of that. But the arrogance will be defeated and that people will give a response to Jharkhand in the upcoming elections. He also hit out at the Congress party, saying that the Congress party also stands always with the corrupt. Home Minister Amit Shah there addressing a massive gathering in Ranchi, hitting out at JMM and the Congress, calling them a grouping of corrupt individuals. Hitting out at the Congress is also asking the Congress, in fact, to respond to this and alleging that the Congress party always sides with corrupt individuals. We're moving on now. We're shifting our focus to the